शामी, तुमने इसे स्ट्रॉलर से क्यों निकाला? उड़ गया ये। यार एमरे, मेरी तो कमर अकड़ गई है इसे पकड़ के। तुम थोड़ी देर के लिए इसे संभाल लोगे प्लीज? बहुत शुक्रिया। अरे यार, मेरे कंधे पे कुछ हो रहा है पीछे। 1 मिनट जरा पकड़ने से। ये लो। यार 1 मिनट, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, तुमने फौरन ही मुझे दे दिया। पकड़ो इसे। अरे यार क्या कर रहे हो तुम? मेरा बच्चा थोड़ी तुम्हारा बच्चा। लो पकड़ो इसे। ठीक है, तुम्हारा बच्चा नहीं है, लेकिन तुम चाचू तो हो ना इसके। पकड़ो चलो। हाँ लेकिन ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी बहाने मत बनाओ, पकड़ो इसे। क्या बात है? ये क्या हो गया? मेरा बच्चा। बदतमीज कैसा मजाक था ये? अरे लग बताओ। जाएगी क्या? हाँ? अरे मजाक था यार। क्या मजाक कर कर रहे हो रही थी। शामी? हाँ, ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का मजाक है यार, वो भी बेबी के साथ। देखो, तुम लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ जानते तो हो। हाँ जावियर, वैसे तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो। अरे हम तो बस तुम लोगों की टेंशन दूर कर रहे थे और कोई बात नहीं थी ऐसी। यार, मैंने खुद को संभाल कर बहुत कोशिश की समझने की, लेकिन कैसे मनाऊं मैं उसको? तुम ही लोग बताओ मुझे। समझ नहीं आ रहा। सच कहूँ तो जीनिया और अयाज भी यही सोच रहे हैं। शाइमा, हमें बस ये समझ नहीं आ रहा कि हम तुमसे क्या कहें। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? हम तुमसे माफी मांगने आए हैं शाइमा। मांग चुके हो माफी? हाँ, लेकिन शाइमा तुमने माफ तो नहीं किया ना हमें। बिल्कुल, मैंने किसी को भी माफ नहीं किया। समझ गए ना तुम लोग? तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम सबको देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। चले जाओ। शाइमा, देखो अयास, तुम सबसे बहुत अच्छी दोस्ती रही है, खास तौर पर जीनिया से, और मैं उसी दोस्ती का लिहाज रख रही हूँ। चले जाओ यहाँ से। अपना चेहरा देखो, साफ जाहिर है बहुत अच्छी बातचीत हुई है शाइमा से। अरे वो बहुत गुस्से में है। उसको ऐसे कभी नहीं देखा। यार, क्या वाकई सच में? सबिल, काश यार तुमने उसकी आंखें देख ली होती। जब हम वहाँ से उठ के चले गए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो कम से कम अंदर तो आने दिया। और उसने अल्लाह हाफिज भी नहीं कहा। चलो शामी, चलो हम चलकर ट्राई करते हैं उसको मनाने। कोई फायदा नहीं सिबिल, वो दरवाजा नहीं खोलेगी। क्या मेरे लिए भी नहीं खोलेगी बाबा? चलो चलो जल्दी चलो। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शामी, दरवाजा खटखटाओ ना। कोई बात नहीं अगर उसने हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला। खटखटाओ। आंटी शाइमा, हम आपसे मिलने आए हैं। और ये अपने मम्मा और बाबा के पागलपन की वजह से तुमसे माफी मांगने के लिए आया है। शाइमा यार, हमें भी तो अब अंदर आने दो ना। शाइमा यार, इसकी सारी चीजें मेरे पास हैं यार। इसका डायपर, इसकी टॉयज, हर चीज मेरे पास है। बस थोड़ी देर के लिए हमें अंदर आने दो ना शाइमा। बस हमारी मेरी बात जान, सुनो। आपके पागल माँ बाप की अहमकाना हरकतों की वजह से मैं आपसे दूर रही, आपको प्यार भी नहीं कर पाई। आपने याद किया मुझे? बताओ ना। अब क्या करें? 1 घंटे बाद आकर ले जाना शामिर। दरवाजे पे बैग रखो और जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो सकता है बाबर के साथ रहने के बाद इसका दिल बदल जाए। हो सकता है वो हमें माफ कर दे। हाँ चलो यहाँ रख दो। हद होती है यार, मैं भी कितनी पागल हूँ। क्या समझ रही थी मैं इसको यार। वो हमें कभी माफ नहीं करने वाले। और सबसे बड़ी बात पता है, वो सही है। अपनी जगह वो बिल्कुल सही है। यार मुझे समझ नहीं आता अचानक से तुम्हें हो क्या जाता है। पागल हो तुम क्या? क्या मतलब है कि हो क्या जाता है? सिर्फ तफरी करने का मूड हो रहा है मेरा, और क्या। हाँ डार्लिंग, लेकिन जरा ध्यान से प्लीज, क्योंकि इसमें दवाई डली हुई है।
अगर जरा सी भी गलती हुई ना, तुम हॉस्पिटल पहुंच सकते हो। यार इंसान अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकालता है सीरिया। तो क्या हुआ मेरी जान? हाँ, मेरे बोलने से हो थोड़ी जाता है डरपोक। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। ये क्या रखा है? क्या चीज है सीनिया? डियर अयाज और डियर जीनिया, हमें अच्छा लगेगा अगर आप दोनों हमारे मेंशन में तशरीफ लाएं और आके हमारी चैरिटी बिल्डिंग के लिए अपने कीमती मशवरे हमें दें और हमारी बिल्डिंग को नए तरीके से डिजाइन करें। उस्मान हेड ऑफ चैम्बरलैंड और उसके बराबर में लिखा हुआ है मेहमद पाशा, उनकी बीवी एम.ए. कारमान की तरफ से, रिटायर्ड वियना एम्बेसडर वाहिद सुल्तान कारमान। वाह जावियर, क्या बात है यार। ये काम ना जावियर के अलावा कोई नहीं कर सकता। यानी इस नोट का मतलब है कि ये काम जावियर से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। कैसे पता वो है? अब ये जो मेहमद पाशा, ये जो भी एम्बेसडर है, तुम्हें लगता है कि वो हमें कभी दावत देंगे? शायद। और सीधी सादी जीनिया मेरी जान, तुम्हें कैसे यकीन हो गया है? सही कहा। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं बेवकूफ हूँ, है ना? अस्तगफिरुल्लाह। एक मिनट, इस फूल में तो दवाई डाली हुई थी ना? तुम कितने बेवकूफ हो ना, इतनी आसानी से यकीन कर लिया मेरा। ठीक है, बताता हूँ तुम्हें। अरे यार अयाज, मत करो अयाज यार, मत करो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुम रुको जरा। गुड मॉर्निंग। बाबा क्या हुआ? सुबह सुबह बारबेक्यू, सब खैरियत तो है? आज हम लोग नाश्ते में कुछ अलग खाएंगे। कुमरू खाया है कभी? हाँ, क्यों नहीं बाबा, बल्कि मेरा मूड भी है। हाँ। आ जाओ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, ये मैं क्या देख रही हूँ बाबा? ये नाश्ता तैयार हो रहा है या किसी दावत की तैयारी कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा। बाबा आज कुछ अलग बना रहे हैं हमारे लिए। आओ बैठो तुम भी। ओह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। तैयार हो जाओ, कुमरू तैयार होने वाला है। आई, देखो तो जरा, इसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बाबा, आपको पता है मुझे ये कितना पसंद है। थैंक यू सो मच। तुम भी ना आया, जवाब नहीं है तुम्हारा। ये क्या है भाई? तो सुनो, दी ग्रैंडसन ऑफ मेहमद पाशा, उस्मान हेड ऑफ चैम्बरलैंड ने मुझे दावत दी है इस वीकेंड पे आकर उनकी बिल्डिंग के लिए कुछ नई डिजाइन एडवाइस करूं। इस पर यही लिखा है। तो इसमें अयाज कहाँ से आ गया? जाहिर सी बात है, ये अयाज ने लिखा है। वो कोई ना कोई सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए हमें बुला रहा है वो। देखो, सरप्राइज के लिए उसने कार्ड भी छपवा लिए हैं। अयाज का वाकई में जवाब नहीं है। आखिर दोस्त ऐसे ही होते हैं। हाँ, एक बात बताएं, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसने मुझे और एमरे को तो नहीं बुलाया। उसने हमें तो कोई दावत नहीं दी। ये आपके लिए। मेरे लिए? जी बिल्कुल, यहाँ सिग्नेचर कर दें। थैंक यू। ठीक है, खुदा हाफिज। शामिर यार, सुल्तान पाशा का पोता मुझसे ट्यूशन पढ़ना चाहता है। बताओ
तो अब तुम ये करोगे? हाँ सीधा सीधा लिख देते कि लड़कियों को लेके फला जगह आ जाओ, आ जाता मैं, इसमें क्या था? क्या आदमी हो तुम यार शामिर, इससे अच्छा मजाक नहीं मिला तुम्हें क्या? तो ये तुम्हारा काम है जावियर। ये बात तुम कर रहे हो अयाज? आखिर मुझे ये बताओ, तुम्हारे जहन में ये आइडिया आया कहाँ से? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेरी इंस्पिरेशन हर वक्त मेरे साथ है, लेकिन मैंने अभी तक वो उस पाशा के लिए कोई भी सरप्राइज तैयार नहीं किया। ठीक है? हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, तो कहाँ है शामिर सुल्तान पाशा का पोता? हाँ अब एक मिनट रुको, तो ये सरप्राइज शामिर का था? तुम्हें नहीं पता जैसे। हाँ तो और क्या? तुम लोगों ने नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया सुल्तान की चैरिटी के लिए, वो भी हमारे शहर में। बहुत चालाक हो, और हमें बताने की तौफीक भी नहीं हुई तुम लोगों को। हाँ, क्या समझ रहे हो, बेवकूफ है हम लोग? ये सब क्या है यार? एक सेकंड, आखिर वो इनविटेशन था किसका? अब अयाज, जावियर, शामिर, क्या हो गया? हम लोग यहाँ अटेंडेंस लगाने आए हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि कोई सरप्राइज के चक्कर में हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे नहीं यार, सारे लड़कों के चेहरे देखो, कितने ब्लैंक खड़े हैं ये लोग। अरे तो फिर वो इनविटेशन आखिर हमें भेजा किसने था? माफ करना दोस्तों, लेकिन मैं इस तरह किसी के भी इनविटेशन पर किसी अनजान के घर जाकर नहीं रुकने वाली हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे एक मिनट, अगर ये इनविटेशन असली हुआ तो फिर क्या होगा सुल्तान की तरफ से? खैर मुझे नहीं पता ये सच हो या झूठ। मैं अपने बेटे से एक हफ्ते के लिए दूर नहीं रह सकता। चलो सिबिल, हम लोग चलते हैं। चलो आजो। अरे ऐसे नहीं कहो यार, कम से कम देख तो ले जाके पहले कि आखिर वो जो भी है कौन। अगर झूठ हुआ तो हम किसी होटल में रुक जाएंगे और थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा। हाँ तुम ये ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। यार पता है, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, मगर हमें एक दफा जाना चाहिए। और यहाँ तक तो आ ही गए ना, तो चले जाते, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। आ जाओ भाई। यार मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। और हो सकता है तुम सबको मेरी ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इस तरह का घर तो हम लोगों ने हॉरर मूवीज में ही देखा है। यार जीनिया, हम यहाँ सिर्फ मैम वाहिदे से मिलने के लिए आए हैं। 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे और वापस चले जाएंगे। शामिर, एमरे, मेरी ये बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। अगर ये तुम दोनों की कोई हरकत हुई तो बहुत बुरा होगा। सही कह रही हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया? तुम बहुत फजूल सोचती हो सिबिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुश आमदीद। अंदर आ जाओ सब लोग। हेलो। आ जाओ बच्चों। वाह वाह वाह।
हवा चल रही है आज बहुत ज्यादा शायद। हाँ सही कह रही हैं, हवाई होगी। पहले तो आप सब अपने कमरों में रेस्ट कर लें, उसके बाद आप सब लिविंग रूम में आ जाइएगा, मैं वहीं होंगी। लेकिन मैम हम ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते, प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रहा, असल में इनविटेशन देखकर हमें ऐसा ही लगा कि शायद हमारे साथ मजाक किया है किसी ने। हाँ, मजाक नहीं। 10 करोड़ की जॉब की ऑफर मजाक कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे सोच सकते हो? माफ कीजिएगा, 10 करोड़ कहा आपने? असल बात ये है बेटा, पहले मैंने कभी बिजनेस नहीं किया और ना ही किसी को शामिल करना पसंद है, तो इसलिए बेटा 1 हफ्ते के लिए आप लोगों को बुलाया है। और अगर आप लोग चाहें तो आप चैरिटी के लिए मिलकर काम कर सकते हैं और मुझे कोई एतराज नहीं। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन अयाज और जावियार बिल्डिंग का डिजाइन बनाएंगे, ठीक है? और शामिर को आपने पब्लिसिटी के लिए सिलेक्ट किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल बेटा। हाँ, लेकिन फिर आपने मुझे क्यों इनवाइट किया है, ये बताइए मुझे। मतलब मैं नक्शा बनाने वालों को जियोमेट्री तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ ना यहाँ पर, है ना? 1 मिनट सब्र करो। दरअसल मेरा पोता 18 साल बाद मेरी जायदाद संभालेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हाई स्कूल पास कर लेगा। तुम मेहनती हो, काबिल भी लगते हो, शुक्रिया। इसीलिए अब तुम उसे पढ़ाओगे और बाकी लोग जाकर अपने अपने कमरों में आराम करें। बाकी बातें हम खाने पर करेंगे इंशाल्लाह। अगर तुम लोग मिलकर मेहनत करोगे तो मजीद 10 करोड़ से ज्यादा भी कमा सकते हो तुम लोग। खैर, आपके कमरे तैयार हैं, ऊपर हैं, रात में मिलते हैं। इजाजत। शुक्रिया आपका। प्लीज। यार भाई, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। और ये औरत कितनी अजीब सी है, मेरी बात मानो, हमें चलना चाहिए यहाँ से फौरन। अरे 1 मिनट रुक जाओ, क्या हो गया? इतनी जल्दी किस बात की है? हाँ, हमारे यहाँ ना रहने का कोई सॉलिड रीजन तो होना चाहिए ना, ऐसे कैसे चले जाएं? यानी ये सोच रहा हूँ कि वाकई में ये कोई चैरिटी जॉब है? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो अभी से 10 करोड़ नजर आ रहे हैं। हाँ ना यार, अच्छा सोचो, जरा सोचो तो सही, 10 करोड़ कितने होंगे यार? एटलीस्ट हमें डिनर तक तो वेट करना ही चाहिए। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ सिबिल, बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर इंतजार ही करते रह जाना। यार तुम सबकी बातें खत्म हो गई हो तो मेरे ख्याल से अब हम सबको कमरे में चले जाना चाहिए और देखना जो भी होगा अच्छा होगा। अब जल्दी आ जाओ। अरे अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो यार तुम लोग। हाँ चलो आ सही जाओ। कह रहे हो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ अब जरूर हमारे साथ अच्छा ही होगा। चलो यार ऊपर चलते हैं। यार यहाँ दरवाजों पे तो हमारे नाम भी लिखे हुए हैं। जबरदस्त यार, पता ही नहीं चला, हम तो स्टार भी बने। अरे वो देख वहाँ। ये वाला हमारा कमरा है। यार अयास, वाहिद मैडम के नाम पहले कभी सुना है तुमने? नहीं तो? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे अपनी मेल चेक करनी है, हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए 3D इमेजेस आने वाले हैं इसलिए। तूफान आ रहा है क्या? यार अयास, यहाँ तो आसमान साफ है, सख्त धूप निकली हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्या कह सकता हूँ मैं हसीनिया? शाइमा?
अरे जान मन भूल गई कि वो हमारे साथ नहीं आई यहाँ। यार अयाज, शाइमा वहाँ नीचे है। हाँ? शाइमा नीचे खड़ी हुई है, देखो। कहाँ है? शायद भाग गई। उसका मुंह सफेद था, फटे हुए कपड़े थे, बहुत खौफनाक लग रही थी। जीना, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे लग रहा है वो परेशान है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। वाहिदा मैडम, वाहिदा मैडम। जीनिया, तो क्या कर रही हो यार? मुझे उनसे पूछना है, उन्होंने कहीं शाइमा को तो नहीं बुलाया यहाँ पर। वाहिदा मैडम, वाहिदा मैडम। बोलो। आप ये बताएं, आपने शाइमा को भी बुलाया यहाँ? नहीं, सिर्फ आप लोगों को। लेकिन वो तो बाहर लॉन में थी, देखा है मैंने उसे। कौन है ये शाइमा? और वैसे भी गार्डन में सिक्योरिटी डॉग्स हैं। कोई अनजान शख्स गलती से भी नहीं आ सकता है। अयाज, आप समझ आए उसके कपड़े क्यों फटे हुए थे? उसे कुत्तों ने काटा होगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? जीनिया, क्या कर रही हो? क्या ड्रामा लगा रखा है? मैंने देखा है उसे। लगता है ये किसी बात से सहम गई है बेटा। और ये सब क्या चल रहा है? हाँ, इतनी धूप में तूफान कैसे आ रहा है? ये मुझे कैसे पता होगा बेटा? वाहिदा मैम, सो सॉरी, माफ कर दीजिएगा हमें। ख्याल रखो इसका। असल में ये थोड़ी नर्वस हो गई है और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। देखो मेरी जान, हमने शाइमा को परेशान किया और हमें इस वक्त उसको सोच के गिल्टी फील हो रहा है, और यही वजह है कि तुम्हारे जहन में बार बार चल रही है। तुम्हें हर जगह दिखाई दे रही है और कोई बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम है यार, कुछ नहीं मालूम। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है यहाँ। जब से इस घर में आए कुछ भी अच्छा होते हुए देखा है तुमने? पूरा घर ही अजीब है। अच्छा बस 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 बस, ठीक है। अच्छा रोशनी, जब हम फोन रखेंगे तो फिर ये होगा। तुम रखो, नहीं नहीं तुम रखो। रखो ना, रखो, ऐसा ही करेंगे ना। नहीं यार, ये सब फजूल हरकतें मुझसे नहीं होती। मतलब अगर तुम चाहो कि मैं कॉल काट दूं, तो मैं तुम्हारे बगैर बोले ही काट दूंगी। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझसे फ्लर्ट की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत रखना। मतलब हम वो स्कूल वाले बच्चों की तरह ही रहेंगे, है ना? मतलब कुछ भी चार्मिंग नहीं है। मैं तुम्हें मिस करूंगी जावियार, और मेरे लिए बेहतर भी यही है, जब तक शाइमा का मसला हल नहीं हो जाता। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो मेरी जान, लेकिन ऐसे बिहेव मत करो जैसे टीचर हो। बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती हैं यार। जब फूलों से दोस्ती करोगे तो साथ में कांटे भी मिलेंगे। मैं कांटों से भी खेल लूंगा, तुम मुझे जानती नहीं हो मेरी जान, फिक्र मत करो। बस कर दो। अच्छा सुनो जावियार, फोन रख दो प्लीज, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, ठीक है ना? चलो ख्याल रखना अपना। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय। चलो बाय। ये क्या है यार, कोई बच्चा रो रहा है क्या? फिजा, एमरे, जल्दी बाहर आओ। हाँ यार मेरे कमरे में मुझे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई थी, क्या तुम लोगों ने सुना? देखा भाई, देखा, मैंने कहा था ना, मुझे भी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। सिबिल अपने बच्चे को सूटकेस में डालकर लाई है, बता रही हूँ आपको। फिजा, मेरे बारे में कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम सच बताओ, तुम बेबी को छुपा कर लाई हो ना बैग में? यार क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? वो तो घर पर है। उसको घर इसलिए छोड़कर आया हूँ ताकि 2 दिन मैं भी सुकून से आराम कर सकूं। इतने दिनों से सोया तक नहीं हूँ मैं, आराम का एक पल नहीं मिला मुझे। मैं भी इंसान हूँ, मुझे आराम करना है, तुम लोग परेशान करने आ गए। हाँ अरे आ जाओ यार, जावियार ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी है। अरे सच में यार, पता है मुझे भी तूफान की आवाज सुनाई दी। इस घर में हर चीज ही अजीब है, मैं पागल हो जाऊंगी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल यार, हमें भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। हाँ यार, जरा आसमान की तरफ तो नजर दौड़ाओ, देखो तो सही, धूप निकली हुई, तूफान कहाँ से आएगा? हाँ कोई नहीं, अफगानिस्तान से कोई ठंडी हवाएं आ सकती हैं, है ना? दिमाग खराब कर दिया बकवास करके तुम लोगों ने। मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि बच्चे की रोने की आवाज सुनी या नहीं।
मिस्टर जावियर, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। अगर नहीं है तो मैं अक्सर ख्वाब में देखता हूँ असल में मैं, क्योंकि एक वजह है जो मैं बता नहीं सकता एक्चुअली। यकीनन फहम हुआ है मुझे, बस इतनी सी ही बात थी। मैंने सोचा कि 5 बज चुके हैं, चाय और बिस्किट ले जाए आपके लिए। मैंने ये सब अपने हाथों से बनाए हैं। और हाँ, ये सेबेस्टियन है। मिलके खुशी हुई। मैं नोरेला हूँ। सॉरी। वाहिदा मैम, चाय के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलें सब चाय लें। हम चाय रूम में पी लेंगे। एमरे सुनो, तुमने भी देखा था ना उसका चेहरा कितना जला हुआ था। हाँ मैंने देखा चेहरा यार। मैं जरा मुंह पे पानी मार कर आता हूँ, तुम बैठो यहाँ। फिजा, मेरी जान। हाँ। फिजा तुम ठीक तो हो? फिजा। एमरे, एमरे। क्या हुआ? एमरे, एमरे, वो आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है। वो लकड़ियों को ऐसे काट रहा था एमरे, बता रही हूँ, वो हमें भी काट डालेगा। लेकिन फिजा यहाँ तो कोई आदमी नहीं, तुमने वाकई किसी को देखा है? हाँ? देखो। लेकिन वो यार एमरे, एमरे मेरा यकीन करो, कसम से मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत खौफनाक था, झूठ नहीं कह रही हूँ। मेरे खाने से परेशान मत हो शामिर, मैं पक्का वादा करती हूँ कि मैं वापस जाकर फिर से डाइट करूंगी। तुम्हें कहना चाहिए कि तुम कितनी अच्छी हो, माशाल्लाह से बिल्कुल फिट हो सिमरन, कोई जरूरत नहीं है डाइट की, कोई जरूरत नहीं है। शामिर, चलो इससे पहले कि मुझे थोड़ा और गुस्सा आ जाए, मैं और कुकीज खा लेती हूँ। हाँ लेकिन यहाँ किचन कहाँ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? हाँ? ये कौन चिल्ला रहा था? क्या हो गया सिबिल? कोई था वहाँ, कोई था वहाँ, उसकी आंखें बहुत खौफनाक थी। किसकी? वो आदमी अपने गंदे हाथों से खाना खा रहा था। मैंने भी देखा था उस आदमी को। क्या? अयाज इन दोनों ने तो देख लिया, मैं नहीं देख सकती, हम यहाँ से भाग चलते हैं। एमरे क्या होगा? क्या हुआ है बच्चों? डर क्यों रहे हो? बता दो, तुम तीनों लड़कियां इतनी घबराई हुई क्यों हो? सच बताए मुझे। वाहिद आंटी, आपने कोई आर्मी की ट्रेनिंग ली है ना? मौके पर आकर कैसे हमारे सरों पर सवार हो जाती है? आप हमारी जान निकाल कर दम लेंगी। वाहिदा मैम, इन तीनों लड़कियों ने यहाँ पर कोई चीज देखी है। परेशान मत हो, मैं अभी पूरा घर चेक करवा देती हूँ। तो क्या वो बूढ़ा बाबा खुद ही सीढ़ियों से चलकर चला गया है क्या? वो क्या? कौन सा बूढ़ा बाबा? वहम है।
यहाँ कोई होता तो मुझे नजर आता, लेकिन देखो यहाँ कोई मौजूद है। बिला वजह परेशान हो रहे हो। हाँ हनी, ये सही कह रही हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखो। लेकिन जब हम सीढ़ियों से नीचे आए तो यहाँ पर भी कोई नहीं था। हाँ? लेकिन कैसे यार? बिल्कुल वैसा ही बूढ़ा बाबा जैसे शाइमा बोलती थी ना। हाँ हाँ, जीजा याद है? फिजा? मुझे याद है, बिल्कुल याद है, लेकिन वो यहाँ नहीं है अभी। मुझे लगता है खराब मौसम का असर हो गया है, इसलिए आप लोग खाने तक थोड़ा आराम कर ले तो बेहतर रहेगा। जाइए। शुक्रिया गाइस, घबराओ नहीं, थोड़ी तो शर्म करो। चलो आओ। चलो यार। हाँ लेकिन मैंने खुद देखा है यार, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात सुनो तुम सब लोग, मेरा तुम्हारा 10 करोड़ से कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर यहाँ ज्यादा रही तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। हाँ, शामिर यार, 10 करोड़ में कितनी से बना जाएंगी? मैं मजाक कर रही हूँ क्या? इसे देखो जरा। तुमने तो कैलकुलेशन शुरू कर दी है अपनी। यार मजाक कर रहा था सिबिल। बातें सुनो यार, देखा इन लोगों को कसम से कोई भी नहीं समझा सकता। हद है यार। मैं तो यहाँ अब 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकने वाली हूँ। चलो लड़कियों, सामान उठाओ। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको तो यार। ठीक है, मान लिया कि ये घर यानी नॉर्मल बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर तुम बताते नहीं तो हमें तो पता भी नहीं चलता अयास। अरे हद हो गई है तुम लोगों से तो यार। क्या लगता है तुम लोगों को, वो एक बेचारी बूढ़ी माई और एक वो बटलर, हम 4 नौजवानों का क्या बिगाड़ सकते हैं यार? उस आदमी की आंखें ऐसी थी जैसे खून बह रहा हो। और वो शाइमा जैसे कुत्तों ने खा लिया था। क्या? हाँ ना। एक मिनट, क्या कह रही हो जीनिया? हाँ, मैंने शाइमा को लॉन में देखा था। उसका मुंह बहुत ज्यादा सफेद था और कपड़े फटे हुए थे। बहुत बुरी हालत में थी यार। तो उसने तुम्हें देखकर क्या कहा जीनिया? भाग जाओ, है ना जीनिया? उसने कोई मदद नहीं मांगी, बस कहा कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें क्या लग रहा है हम तीनों लड़कियां बहकी बहकी बातें कर रही हैं? दरअसल जीनिया, मुझे लगता है कि वो शाइमा वाली सिचुएशन का हम सब पर काफी असर हुआ है ना? मतलब क्या है आपका? सब लड़कियाँ झूठ बोल रही हैं यहाँ पर, है ना? लेकिन 10 करोड़ वाली बात सच हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो बाद पे हम लोग खुद पर ही हंस रहे हो। सोचो इस बारे में जरा। अच्छा बस ठीक है ना, आखिरी चांस दे दो। 10 करोड़ की बात है यार। चाहे वो पैसे हमारे इलाज पे क्यों न लगाने पड़े, है ना? इधर आओ। यहाँ 10 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। यार आ जाओ ना मेरे क्यों साथ। डर रही हो? चलो। ये नहीं हो सकता। जाविर जल्दी से हॉल में चलो। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं, पानी भी नहीं जा रहा था। जाओ जल्दी आना। अरे फिक्र मत करो, बस अभी आ जाऊंगा वापस। पार्टनर क्या हुआ? अरे पता नहीं, लेकिन यार मैंने बाहर एक आदमी को देखा है जैसे कवर खोद रहा हो किसी की। क्या कह रहे हो यार? चलो आ जाओ मेरे साथ, दिखाता हूं तुम्हें। वो देखो सामने, वो देखो, अभी तो यहीं पर था। क्या तुम श्योर हो कि तुमने यहीं देखा था? अरे हाँ ना, बिल्कुल यही अपनी आंखों से देखा है। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि वो कब्र खोद कर अपने साथ ही ले गया, है ना? कोई फिल्म चल रही है क्या? कुछ भी तो नहीं है वहाँ पर। यार मैं सच कह रहा हूँ यार, यकीन करो मैं झूठ नहीं बोल रहा। खैरियत तो है? क्या हुआ, क्या देख लिया? अरे यार कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही परेशान हो रहा है। मगर यार हमें जीनिया की बात पर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। हो सकता है वो सच कह रही हो। यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यार हो सकता है वो ज़हनी तौर पर थोड़ी परेशान हो जाता है ऐसा। ये कोई इतनी सीरियस लेने वाली बात नहीं है। खाने में तो हम सब ने गोश्त खाया था ना आज। अगर ये उसी गोश्त का असर है तो अभी तक तो हम सब लोगों को पागल हो जाना चाहिए था ना इसे खा के। तो खाने का इसमें कोई कसूर नहीं है।
हमें कुछ क्यों नहीं दिखा? अरे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है। क्या देखा तुमने यार? साफ साफ बताओ हमें। बैकयार्ड में एक आदमी कब्र खोद रहा था यार। यार तुम्हारे सामने मैंने अभी देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। दिमाग खराब हो गया है सबका। नहीं यकीन आ रहा। आओ देखो सर। हाँ, अच्छा ठीक है, दिखाओ दिखाओ। कहाँ है? हाँ तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? यहाँ 7 कब्रें खोद के रखी हुई है किसी ने। वैसे हम भी 7 लोग हैं यहाँ पे इस वक्त। मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने कहा था कि कब्र खोद रहा है यहाँ कोई। तुमने तो मुझे एक कब्र का बताया था, यहाँ तो 7 कब्रें हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक हो या 7 पागलों? तुम लोग कुछ भी कहो, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। हाँ, मैं भाग भी रहा हूँ, भाग रहा हूँ। चलो भागो। चलो निकलो यहाँ से। निकलो। इतनी देर क्यों लगा दिया यास? जिनिया निकलना होगा यहाँ से। चलो चलो चलो। डर गए थे ना तुम भी? नहीं जिनिया, मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। यार एक मिनट। सोचो तुम्हारी गाड़ी टूटी हुई मिली तो फिर जाएंगे कैसे? सोचो, मैं तो कह रही हूँ यही रुक जाते हम। अयाज, हो सकता है तुम्हें कोई वहम हुआ हो। एक जरा सी वहम की वजह से 10 करोड़ खो दोगे अयाज, कुछ भी नहीं बचेगा। यार एक बार फिर से सोच लो ना। देखो मैं तो नहीं डरा, मगर शामिर और जावियार जिद कर रहे हैं ना, तो इसलिए खुद ही सोचो। मैं उनको अकेले तो नहीं छोड़ सकता ना, जाना पड़ेगा उनके साथ हमें भी। हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। शामिर यार, सच बताऊं तो मुझे भी जाना है यहाँ से। मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने ना शर्मिंदा नहीं करना चाहती तुम्हें। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने उन्हें खुद इंसिस्ट किया था यहाँ रुकने के लिए, मगर ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन तुम उन लोगों के सामने मत कहना। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को पता चले किसी भी चीज के बारे में। वो नाराज ना हो जाए ना ये सुनकर। हाँ सही कहा। चलो जल्दी करो, आ जाओ। हाँ मैंने तुमसे कहा था कि 10 करोड़ की बात है, लेकिन वो सब के सब बहुत डर गए हैं। हाँ लेकिन पैसे सबको बांटने हैं। लेकिन अगर वो खुद बोलते तो ऐसे शर्मिंदगी होती उन्हें बताने में ये सब, इसलिए ठीक है। नहीं, मैं तो यहाँ से फौरन जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ बिल्कुल मेरी जान, चलो हाँ, जल्दी चले यहाँ से। चलो। चलो जल्दी। मुझसे सबर नहीं हो रहा। कहाँ जा रहे हो तुम? एक्चुअली हम ना आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते, तो इसलिए हमने सोचा कि चलना चाहिए बस निकलने से पहले। ओह, मेरी तरफ से कोई कमी रह गई क्या? मतलब मुझे बताओ, क्या तकलीफ हुई है आप सबको? बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? ऐसी बात नहीं है मगर। क्या? तो फिर बताओ। सेबेस्टियन ने तो कुछ नहीं किया। नहीं वायदा मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो फिर क्या बात हो गई है? अयास, हम तो इस डील की सेलिब्रेशन मिलके शामिर के कैफे में करना चाहते थे और रात के खाने के लिए खास तैयारियां की थी। ये देखो, आप लोग यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं? क्या गलती हो गई मुझ बुढ़िया से? देखिए आपसे कोई भी गलती नहीं हुई। अच्छा तो फिर आप लोग यहाँ बैठ जाएं, सब आपके लिए बनाया है। फिर आप जब चाहेंगे मेरा प्राइवेट जेट आप लोगों को इस्तांबुल पहुँचा देगा। ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। सेबेस्टियन, चलो किचन में चल के तैयारी देखते हैं। अब क्या करना है हमें? चलो बैठो। लेकिन क्यों यार? अगर जवाब देने की इतनी हिम्मत हो रही है ना, तो जाओ जाकर मुंह पर बोल दो ना कि हम यहाँ नहीं रुक रहे। क्या हुआ, तुम भी डर गए हो ना? नहीं, भला मुझे किसी कब्र वगैरह से डर क्यों लगेगा? अरे डरने की क्या बात है यार, ये तो बस खाना ही है और क्या। तो तुम लोग भी वही कर रहे हो जो मैंने सोचा था। मैंने पहले ही तुम लोगों को मना किया था, लेकिन सुनता कौन है? भूख तो अब। हाँ बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। आइए तशरीफ रखिए। हाँ बैठो।
क्या मुसीबत है यार। मेरी जान, हम आधे घंटे से यहाँ बैठे हैं, अभी तक खाना क्यों नहीं आया? अरे मुझे क्या पता सीनिया। ये क्या हो गया? प्लीज असल में मैडम अपने हाथों से आप सब लोगों को सर्व करना चाहती हैं। हाँ तो खड़े क्यों हो? बुलाओ उन्हें, बोलो हमें सर्व करें। थोड़ा सब्र करें सर। मैडम चाह रही है कि खाने में कोई कमी ना रहे, इसलिए अपना पूरा दिल उसमें डाल के ला रही है, इसलिए अभी तक यहाँ नहीं आई है। यार क्या मतलब इस बात का? अपना पूरा दिल डाल रही है, हमको आदमखोर लगते हैं। हम यहाँ ज्यादा देर रह गए ना, मेरा दिमाग फट जाएगा। हाँ तो तुम्हारा स्पेशल खाना तैयार है। चुड़ैल, यार ना मुझे बचा ले। चुड़ैल है यार। सब क्या हो रहा है? वो बिल्कुल सामने ही है यार। क्या दिख रहा है तुम लोगों को? वो देखो। एक दफा का जिक्र है कि एक चुड़ैल थी, वो बच्चों को ले जाती थी। चुड़ैल हूँ मैं। क्या करे? आ जाऊंगी मैं। दरवाजा खोल नहीं रहा। तुम सबको नहीं ये तो बहुत गुस्से में लग रही छोड़ूंगी। मैं बता रहा हूँ, ये हमें खा जाएगी यार। क्या वो हमें खा जाएगी? अरे खिड़की चलो, वहां से भाग जाते हैं। भागो जल्दी करो, भागो जल्दी। कमरे को भिजवा दे। छुरी उठाओ टेबल से। कहा था ना खाना खाए बगैर नहीं जाना, बात नहीं मानी ना। आप पागल हो गए क्या? क्या चाहते हैं आप हमसे? पता चल गया होगा ये सब मजाक नहीं है। आप यहाँ से खाना खाए बिना नहीं जा सकते। यहाँ हमारी हालत बुरी है और आपको खाने की पड़ी है यार। कहाँ भाग कर जा रहे हो तुम सब यहाँ से? मेरे साथ नहीं खेलोगे क्या? मैंने अपने हाथों से बनाया। अब मुझसे इस तरह मजीद नहीं बैठा जाएगा। बहुत हंसी आ रही है मुझे। टाटा। खत्म हो गया क्या? तुम
हाँ। ऑलजे? बाबा? हाँ, तुम्हारा बाबा। And the Oscar goes to तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मेरा भूत बनने में साथ दिया है। वाह, बहुत आला। हम सब मरने वाले थे यार। ऐसा मजाक भी कोई करता है क्या? जो हमने करना था वो कर लिया है। यार, ऐसा मजाक करने का ख्याल भी कैसे आया तुम्हें? हुआ कुछ यूं, मैं तुम्हारे पापा के साथ शाइमा से माफी मांगने गई। उसने हमारी उम्र का लिहाज करते हुए हमें माफ तो कर दिया, लेकिन वो बहुत अपसेट थी। ठीक है, तो फिर हम भी उनके साथ एक मजाक करते हैं। उसका मूड भी अच्छा हो गया हमारे इस आइडिया की वजह से, और इस तरह इसका मतलब भी पूरा हुआ। हाँ बेटा, मेरे लिए तो मेंशन ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। 2 दिन के लिए किराए पे ले लिया। फिर हमने मेकअप आर्टिस्ट से राब्ता किया। और ये रोशनी? जब मेहमद अंकल ने सारा सिस्टम लगा दिया तो बाकी सारा काम मेरा ही था। ठीक है, लेकिन वो कब्रों का क्या हुआ? वो कहाँ गायब हो गई थी? वो तो बहुत ही सिंपल काम था। तुमने मुझे कब्र खोदते हुए देखा। जब तक तुमने उसे बताया, हमने सारी सेटिंग ही चेंज कर दी। हम दोनों ने मिलकर घास उठाई और कब्र के ऊपर रख दी। और जब तुमने जावियार से बात की, अब आगे और क्या बताऊं, तुम खुद ही समझदार हो। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी की कब्रें कहाँ से आ गईं? हमने तो एक ही देखी थी। वो तो सब वहीं की वहीं थी, बस हमने जरा तरीके से उनको छुपा दिया था। तुम्हारी बातों के दौरान बस ऊपर से घास हटा दी थी हमने। सच में आप लोगों ने डरा दिया हमें, और अगर सच में देखा जाए तो इसी काबिल थे हम लोग। मेरी जान, हमें डराने के लिए तुमने काफी मेहनत की, तो इसके बाद अब तो हमें माफ कर दोगी ना तुम? हाँ बिल्कुल, मैं माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे भी तुम सबसे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अब एक और सरप्राइज भी है। ये मेंशन 1 हफ्ते के लिए तुम्हारा हुआ। जितना दिल चाहे एंजॉय करना। यानी अब जाकर एक पॉइंट बराबर हुआ है ना? नहीं जावियार, तुमने जो कुछ भी किया वो मैं नहीं भुला पा रही। हाँ ठीक है, हम रास्ते में हैं। जावियार के साथ ऑफिस जा रहा हूँ। तुम मिस्टर नावे को कॉल करके मीटिंग अरेंज कर लो, और जो डिसाइड हो मैसेज पे बता देना। ओके चलो ठीक है, शुक्रिया। मीटिंग के लिए बोल दिया मैंने। समझो हमारी डील पक्की हो गई। थैंक्स यार। ये तो अच्छा है, मुबारक हो। तुम्हारे दिमाग में अभी शाइमा चल रही है ना? मेरा दिमाग शाइमा की तरफ है और मेरा दिल रोशनी की तरफ है। मैं उससे मिल नहीं सकता जब तक शाइमा का मसला हल नहीं हो जाता। मतलब पता नहीं और कितना इंतजार करना होगा। अरे इतना क्यों सोच रहे हो तुम यार? जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है? कुछ नहीं कह सकता मैं अभी। पता है वो बात तक नहीं कर रही यार। देखो, तुम्हें उसका ना भरोसा जीतना होगा पहले। दरअसल तुम्हें आज से ही कोशिश करनी चाहिए। मैं मिस्टर नामक से मीटिंग अरेंज कर लेता हूँ। सारे मामला खुद ही संभाल लूंगा मैं। उसके बाद हम मिलकर कुछ सोचते हैं इस बारे में, ठीक है? अभी के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। कर लेता हूँ ये भी, शुक्रिया। यार बहुत कसम मजा से आया, यार, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। हाँ, इसे क्या हो गया? पता नहीं, जावियार से झगड़ा तो नहीं हुआ इसका? कैसी हो रोशनी? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। कम से कम हमसे तो झूठ ना बोलो यार। तुम वाकई बहुत उदास लग रही हो। क्या हुआ है? जावियार से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, मगर क्या? रोशनी, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। तुम हमसे जो चाहे शेयर कर सकती हो। मैंने जावियार से कहा है कि शाइमा का मसला हल करने से पहले मैं बात नहीं करूंगी। मैंने ठीक तो किया है, मगर देखो, जब तुमने फैसला कर ही लिया तो अपने किए हुए फैसले पे क्यों पछता रही हो तुम? क्योंकि
क्योंकि मैंने उसे एक हफ्ते से नहीं देखा है, इसलिए मैं उसे मिस कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं कि एमरे भाई कितने देख अच्छे लेना। टीचर हैं। एमरे भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। एमरे भाई ये आपका नया स्टूडेंट है। ओ अच्छा, मेरे हाथ गीले हैं। अच्छा लगा मिलके। मुझे भी सर। इसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर आपको ईमेल कर दिया है मैंने। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। और हाँ, इनको एडवांस फीस दे दो जल्दी। एक मिनट, लेकिन मैंने तो कोई एडवांस फीस मांगी नहीं। आप चुप रहे ना भाई, बस देखते जाएं। ये ले। बहुत शुक्रिया। भाई आप मुझे भी मेरा कमीशन दे देना, कुछ हक तो मेरा भी बनता है ना। बहुत चालाक हो तुम, कसम से। पकड़ो ये। तो गुड लक आप दोनों को। जल्द मिलते हैं। दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं फिर। जी कहिए। हेलो मैम, शाइमा घर पर हैं? जी मैं हूँ। ये आपके लिए है, प्लीज साइन कीजिए। यहाँ साइन करना है। लेकिन इसमें तो कार्ड भी अटैच नहीं है, कैसे पता चलेगा कि किसने भेजा है? कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भेजा है वो आपके सामने खड़ा है शाइमा मैम। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बाहर क्यों रही हो? शाइमा ये गुलाब है तुम्हारे फेवरेट। सोचो कि तुम एक साइंसदान हो ज़ावियर। हिम्मत मत हारो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। समझ लो ये बात। दोबारा कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है ना मेरी जान, आई लव यू टू। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो फिर बात होती है। उफ जीनिया यार, मुझे ऐसा लगता है कि रोशनी की सिचुएशन हमसे अलग है। पूरा एक हफ्ता एमरे के साथ गुजारने के बाद भी उसे मिस कर रही हूँ। उसके साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता, सब हसीन होता है। उफ ऐसा ही है यार, काश मेरी और अयाज की जल्दी शादी हो जाए। पता है सारे मसले ऐसे ही हल हो जाएंगे। कौन से मसले की बात कर रही हो जीनिया? यार मैं अपनी जिंदगी का हर पल उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। हमारी हर सुबह साथ हो। मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा यार। फिक्र न करो, हो जाएगी शादी। अरे कब होगी फिजा यार, कब होगी? और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? क्या मतलब इस बात का? यानी क्या तुमने कभी उससे अकेले में शादी के बारे में कोई बात नहीं की कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, वेन्यू क्या होगा, क्या पहनेंगे? हरगिज नहीं फिजा, हरगिज नहीं। मैं खुद से क्यों बात करूँ उससे? उसको बात करनी चाहिए ना मुझसे। हर दफा पहल मैं करूँ। यार मुझे पता है क्या लग रहा है मेरी जान, कि अयाज ना तुम्हारे लिए कोई बहुत ही बड़ा प्लान सरप्राइज कर रहा है। वाकई? जैसे वो हमेशा सरप्राइज देता है मुझे। बिल्कुल फिक्र न करो, देखना कि अयाज कितना जबरदस्त प्रपोजल प्लान कर रहा होगा। यार लेकिन आखिर वो दिन कब आएगा? जीनिया मेरी जान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बहुत जबरदस्त होगा। ये अभी तक अपने शौहर को नहीं समझ पाई। अभी तो वो शौहर बना भी नहीं है, मैंने उसे तुम्हारा शौहर कहा। हस्बैंड। जी कहिए। शाइमा आप हैं? बताइए। मैं हूँ। आपका टेलीग्राम आया है। क्या कहा टेलीग्राम? आज के दौर में ये कौन भेजता है भला? किसने भेजा है? प्लीज मुझसे बात करो ना ज़ावियर। शाइमा मैंने तुम्हें टेलीग्राम भेजा है, मिला क्या? हाँ मिल गया है। हाँ जबरदस्त। तो जवाब मिलेगा मुझे? दरअसल मैं कोई मगरूर इंसान नहीं हूँ जो जवाब ना दे सकूं तुम्हारी बातों का, लेकिन ये रहा जवाब। बाय।
तो क्या मुझे दरवाजे खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस जाना चाहिए? इसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? अपने टीचर को तंग बिल्कुल भी मत करना बेटा, ठीक है ना? ठीक है अम्मी। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका कोई मैडम। बात नहीं। हाँ तो बर्क बेटा, हम आमने सामने हैं। मैंने तुम्हारे नंबर्स देखे हैं। आई थिंक तुम्हें मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, असल में तो सर मुझे फुटबॉल में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं समझा नहीं। मेरे फुटबॉल ग्राउंड में चलते हैं और वहाँ जाकर हम दोनों फुटबॉल खेलते हैं। आप मुझे टिप्स दे दीजिएगा, हफ्ते को मेरा मैच है ना, तो मैं हारना नहीं चाहता। अब पता चला कि तुम्हारे नंबर क्यों कम आए हैं। आपको आपके पैसे तो मिल गए हैं ना, मैं फुटबॉल खेलूं या ना खेलूं ये तो मेरी मर्जी है ना। बर्क, बहुत से ज़हीन बच्चे ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसके लिए तुम्हें अपने वालिदैन का शुक्रगुजार होना चाहिए। समझे कुछ? इधर आओ। मैथ पढ़ने का क्या फायदा? मैं कौन सा आइंस्टाइन बन जाऊंगा? ये देखो, हम यहीं से शुरू करते हैं फिर। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में नहीं बल्कि फिजिक्स में माहिर था, और कोई नहीं कह सकता कि आगे जाके तुम भी आइंस्टाइन ही बन जाओ। अपनी सोच को थोड़ा ऊंचा रखो, तो हो सकता है तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने बाहर मिल जाओ।